दो दिलों की नन्ही दास्तां भाग 2। अरे ओ महारानी, आज हमें चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? या हमें आज का नाश्ता बाहर जाकर ही करना होगा? पुष्पा जी सवेरे सवेरे सांची को ताने मारते हुए कहती हैं। तभी सांची जल्दी जल्दी किचन से चाय नाश्ता लेकर आती हैं और टेबल पर रखते हुए कहती हैं, सॉरी माँ जी, हम बस नाश्ता लेकर आ ही रहे थे। विनोद जी शिखावत एंटरप्राइजेज कंपनी में पियून का काम करते थे। वो अपने काम के लिए निकल चुके थे। इस वक्त घर पर सिर्फ वो और पुष्पा जी थी। पुष्पा जी नाश्ता करते हुए सांची की ओर घूरते हुए मन में सोचती हैं, इसकी वजह से निशा के पापा ने मुझ पर चिल्लाया। इसको लक्ष्मी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं नाश्ता करने के बाद नहाने जाऊंगी, तो तू जाकर बाथरूम में गर्म पानी रख दे। पुष्पा जी उसे देखकर कहती हैं, जी माँ जी। इतना कहकर सांची वहां से चली जाती हैं। ये देखकर पुष्पा जी टेढ़ी मुस्कान देती हैं। पुष्पा जी नाश्ता के बाद बाथरूम नहाने के लिए जाती हैं। वो पानी को छूकर देखती हैं। पानी हल्का गर्म होता है। पुष्पा जी उस पर खौलता हुआ पानी डाल देती हैं। उसके बाद अपनी एक उंगली पकड़कर जोर जोर चिल्लाने लगती हैं, आह, मेरा हाथ जल गया रे, आह, उसको लक्ष्मणी ने मेरा हाथ जला डाला रे, मर गई रे, हाय मेरा हाथ, अरे ओ मनहूस कहाँ मर गई। पुष्पा जी लगातार चिल्लाए जा रही थी। उनका चिल्लाना सुनकर छत पर कपड़े पसार रही सांची दौड़कर नीचे बाथरूम की ओर आती हैं। पुष्पा जी को देखकर सांची घबराते हुए कहती हैं, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी की बच्ची? शक्ल तो देखो कितनी भोले बना रखी है, जैसे कि कुछ पता ही ना हो। तो मुझे मारना चाहती है ना? पुष्पा जी उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, माँ जी ऐसा मत कहिए, हमसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, तूने सब कुछ जानबूझकर किया है। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे मारकर इस घर पर अपना कब्जा करना चाहती है ना? नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम सपने में ऐसा नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, तो फिर तू इतने गर्म पानी रखकर क्यों गई? तू क्या मुझे इस गर्म पानी से जलाकर मारना चाहती थी? नहीं नहीं माँ जी, हमने ज्यादा गर्म पानी नहीं रखा था। हमने खुद अपने हाथों से पानी चेक किया था। ये पानी ज्यादा गर्म नहीं था। तू कहना क्या चाहती है? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी उंगली जल गई इस पानी से और तू कह रही कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ? नहीं माँ जी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो बस क्या? तुझे मेरी बात झूठ लग रही है ना? एक काम कर, तो खुद पानी में हाथ डालकर देख। इतना कहकर पुष्पा जी जबरदस्ती सांची का हाथ उस गर्म पानी में डाल देती हैं। आह माँ, आह! सांची की दर्द से चीख निकल पड़ती है, लेकिन पुष्पा जी को जैसे उसके दर्द से कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। सांची उस बाल्टी से हाथ निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुष्पा जी कसकर उसका हाथ पकड़े हुए होती हैं। सांची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुष्पा जी उसका हाथ झटकते हुए कहती हैं, अब पता चला ना पानी कितना गर्म है? हाँ, बड़ी आई, हट अब सामने से, मनहूस। इतना कहकर पुष्पा जी वहां से चली जाती हैं। सांची अपना हाथ पकड़कर बहुत रोती है। उसके पूरे हाथ में छाले पड़ गए थे। वो वहां से दौड़कर किचन में जाती हैं और अपना मुंह ढककर खूब रोती हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं था उसके पास जिससे वो अपना दर्द बांट सके। डैडी, आशी अपनी ड्राइंग बुक यश के सामने करते हुए कहती है। यश अपनी नजरें फाइल से हटाते हुए उसकी ओर करता है। आशी की हालत देखकर यश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आशी ने सारे पेंट अपने चेहरे पर, हाथों पर और कपड़ों पर लगा लिया था। यश फाइल को साइड रखकर आशी को अपने गोद में बिठाते हुए कहता है, बेटा, आपने तो अपने चेहरे पर ही पेंटिंग कर ली है। डैडी, ये देखो मैंने क्या बनाया है। आशी अपना ड्राइंग बुक आगे करते हुए कहती है। यश जैसे ही ड्राइंग बुक में देखता है, उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। ये आप हो, ये मैं हूँ और ये मम्मा है, आशी अपने उंगली रखते हुए मासूमियत से कहती है। यश कुछ नहीं कहता है। ये देखकर आशी कहती है, डैडी, आपको मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लगी? ऐसी बात नहीं है बेटा, आपने बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग की है, यश कहता है। तभी आशी कहती है, डैडी, एक बात पूछूं मैं? हाँ बेटा, बोलो, यश प्यार से कहता है। डैडी, मम्मा कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? सबकी मम्मा अपने बच्चों के पास रहती हैं, तो फिर मेरी मम्मा मेरे पास क्यों नहीं रहती है? मेरी मम्मा स्टार क्यों बन गई? मुझे भी मम्मा चाहिए, आशी बड़े ही मासूमियत से कहती है। उसकी बात सुनकर यश मायूसी से उसकी ओर देखने लगता है। वो आशी को अपने गोद से उतारते हुए वहां से चला जाता है। तभी दरवाजे पर खड़ी यशोदा जी रूम के अंदर आते हुए कहती हैं, आशी, मेरी बच्ची, भूख नहीं लगी आपको? आज दादी ने आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई है। आशी कुछ नहीं कहती है, चुपचाप अपना सर झुकाए बैठी रहती है। तभी यशोदा जी उसके पास बैठते हुए कहती हैं, लगता है आशी नाराज है हमसे। तभी आशी अपना चेहरा ऊपर करके यशोदा जी की ओर देखकर पूछती है, दादी, मुझे भी मम्मा चाहिए। आशी की बात सुनकर यशोदा जी उसकी ओर हैरानी से देखने लगती है।
दादी, मम्मा स्टार क्यों बन गई? आप बोलो ना मम्मा को वापस आ जाए। मुझे भी मम्मा चाहिए। आपको पता है दादी, मेरे सारे फ्रेंड्स की मम्मा उन्हें बहुत प्यार करती है। मुझे भी मम्मा चाहिए दादी। पापा को बोलो ना वो मेरी मम्मा को वापस लेकर आए। आशी बड़े ही मासूमियत से बोली। उसकी बात सुनकर यशोदा जी उसकी ओर नम आंखों से देखते हुए प्यार से बोली, आशी, बच्चे, हम सब आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं और आपके पापा तो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आई नो दादी, लेकिन मुझे मम्मा पापा दोनों चाहिए। आप बोलो ना मम्मा से वापस आने के लिए। मुझे मम्मा चाहिए, मतलब चाहिए। आशी जिद करते हुए बोली। तभी यशोदा जी आशी को अपनी गोदी में बिठाते हुए बोली, आपको पता है आशी, आपकी मम्मा स्टार बनकर ऊपर से हमेशा आपको देखती है और वो अभी भी आपको देख रही है ऊपर से। आप ऐसे जिद करोगी तो मम्मा को बुरा लगेगा ना। आशी ये सुनकर मायूसी से अपना सर हिलाती है। यशोदा जी को आशी का मायूस चेहरा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो आशी का मूड ठीक करने के लिए बोली, आशी, आपको पता है आपकी मम्मा कल मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझसे क्या कहा, जानना चाहोगे आप? क्या कहा मम्मा ने दादी? आपकी मम्मा ने मुझसे कहा कि मेरी प्यारी आशी बहुत स्मार्ट है, मेरी आशी बहुत ब्रेव है, लेकिन मैं उसके पास नहीं आ सकती क्योंकि भगवान जी ने मुझे स्टार बनकर ऊपर से सब पर नजर रखने की ड्यूटी दी है ना। लेकिन मैं मेरी आशी के लिए एक एंजल भेजने वाली हूँ जो उसे बिल्कुल मम्मा की तरह प्यार करेंगी। सच्ची दादी? हाँ और क्या। आशी को खुश देखकर यशोदा जी बोली, ये मम्मा मेरे लिए एंजल भेजेंगी, ये। आशी उछलते हुए बोली। यशोदा जी आशी को खुश देखकर मुस्कुराती है। तभी आशी बोली, दादी, मैं दादू को बताकर आती हूँ। इतना कहकर वहां से दौड़ते हुए चली जाती है। तभी कमरे में गुस्से से यश अंदर आते हुए बोला, मॉम, आपने आशी को ये झूठी उम्मीद क्यों थी? आप जानती हो ना वो एक बात को पकड़कर बैठ जाती है। यश, मैंने उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दी है। अगर तुम चाहो तो उसके लिए दूसरी माँ। मॉम प्लीज, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये मुमकिन नहीं है। साधना की जगह ना कोई ले सकता है और ना ही मैं किसी को उसकी जगह लेने दूंगा। यश, तो ये फैसला सिर्फ खुद के बारे सोचकर ले रहा है, लेकिन क्या तूने एक बार भी आशी के बारे सोचा है? हम सब मिलकर चाहे उसे कितना भी प्यार दें, लेकिन एक माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकते। उसे माँ की जरूरत है। यश, समझ इस बात को। यशोदा जी उसे समझाते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसके डैडी हैं और मैं काफ़ी हूँ उसके लिए। मैं आशी को बहुत प्यार दूंगा, उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यश बोला। ये सुनकर यशोदा जी आगे कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि वो जानती थीं यश को समझाने का कोई फायदा नहीं है। वो कमरे से बाहर चली जाती हैं। यश सामने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखकर खुद से कहता है, नहीं मॉम, साधना की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।